हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस एक्सरसाइज के जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें से एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली मैं 6 की बात करूंगा क्योंकि यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम डिराइव करेंगे, जिसको आप एज अ रिजल्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 जो बोल रहा है पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ मॉड ए फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। आपको दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मॉडुलस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मॉड ए इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड बी। अब देखिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, हमें मॉड ए और मॉड बी निकालना है। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मेन इंफॉर्मेशन ये है, और यहां पे हम ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको यूज करेंगे। तो यहां पे जो मैं एक रिजल्ट बोल रहा था वो भी डिराइव करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का। ठीक है ना, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, और दिस इज इक्वल टू यहां पे दिया हुआ 8। ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है 8। चलिए अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये क्वांटिटी क्या होगी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। दो वेक्टर्स अगर ए और बी हैं, देखिए हमने रिजल्ट किया था पिछली वीडियो में, जहां पे हमने थ्योरी किया था, थ्योरी वाले वीडियो का, और मेरे ख्याल से थ्योरी में डॉट प्रोडक्ट पे जो पहला वीडियो था वहां पे था कि एडिशन मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है ना, तो आप चाहे इसको एक वेक्टर ले लीजिए या इसको एक वेक्टर। मैं मान लीजिए मैं इसको एक वेक्टर ले लेता हूं, ये एक वेक्टर है और ये दो वेक्टर्स का सम है, उस पे ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बार डॉट ए बार माइनस बी बार प्लस यहां से बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब यहां से फिर से देखिए, अगेन ये डॉट है, ये अब देखिए यहां माइनस साइन है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ना प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए डॉट ए, ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर ये माइनस साइन है, माइनस रख दीजिए, ए डॉट बी, ये हो जाएगा प्लस। अब ये बी डॉट देखिए ये है तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो बी डॉट ए और यहां पे माइनस बी डॉट बी, और दिस इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन है 8। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव होता है, तो कॉम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे आप। तो यहां पे देखिए ए डॉट बी माइनस साइन के साथ, ये बी डॉट एट है तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये प्लस साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। एग्जाम में कैंसिल आउट नहीं करना, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये दोनों कैंसिल, एक प्लस साइन एक दूसरा माइनस साइन, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। अच्छा मैं लिख लेता हूं एक स्टेप, मैं प्रॉपर कर देता हूं दिस, और यहां से आपका आ रहा है माइनस, माइनस है ना, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, बी डॉट बी और दिस इज 8। अब यहां पे एक और रिजल्ट हमने किया था कि ए डॉट ए क्या होगा, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ना, तो मॉड ए, ये दूसरा वेक्टर भी वही है। ठीक है ना, मॉड ए, और इनके बीच का एंगल 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1। तो अल्टीमेट मैं जो बताना चाहता हूं कि अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड ए स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से मॉड ए स्क्वायर और यहां से मॉड बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां से जो रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, ये देखिए इसके लिए रीजन यहां पे लिखा, इसके लिए रीजन यहां पे लिख दिया। अब जो मैं रिजल्ट आपको रेडीमेड दे रहा हूं याद करने के लिए, वो रिजल्ट मैं कहां लिखूं,
वो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये याद कर लीजिए, हमेशा ये रिजल्ट यूज करेंगे, आगे भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी यूज होता है। मैं जो बोलना चाहता हूं कि दो वेक्टर्स हैं तो ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों वेक्टर का सम का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, दोनों वेक्टर के डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल आता है, मॉड ए होल स्क्वायर माइनस मॉड बी होल स्क्वायर। इसको एज अ रिजल्ट रट लीजिए, याद कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे डेरिवेशन इसीलिए दिया है, देखिए बाकायदे प्रूफ किया है, यही क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यही तो लिखा हूं मैं ना यहाँ पे, देखिए ये किसके इक्वल फाइनली आया, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ये रट लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे अगर फोटो से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, फोटो इतने में आ जा रहा होगा मेरा, अब दिखेगा आपको। तो ये जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, इसको आप कोने में कहीं, ये जहाँ पे ये क्वेश्चन 6 लिखेंगे, कोने में इसको एज अ रिजल्ट करके लिख लीजिए, ये हमेशा याद रहेगा। और याद करना है तो कैलकुलेशन एमसीक्यू क्वेश्चंस में बड़े आसानी से आप कर ले जाते हैं। अब चलिए मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करता हूं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है ना कि मॉड ए और मॉड बी चाहिए। यहां पे मैं ये इक्वेशन आया, ऑल्सो गिवन है मॉड ए इज 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी, तो यहां पे यूज करिए। अब यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूं। सो मॉड ए की जगह क्या रखेंगे, 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी और इसका होल स्क्वायर माइनस मॉड बी इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। आप रीजन यहां पे लिख दीजिएगा, सिंस गिवन है मॉड ए दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड बी। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 64 मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां से क्या हो जाएगा, 63 आएगा। प्लीज चेक करिए, मॉड बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 64 मॉड बी स्क्वायर, यहां से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो यहां से मेरा आया मॉड बी का होल स्क्वायर दिस इज 8/63। अब ध्यान दीजिए, यहां से मॉड बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 8/स्क्वायर रूट में 63। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, बिल्कुल प्लस माइनस आता है जो हमने पढ़ा है। बट फ्रेंड्स याद रखिए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, अल्टीमेट, उसकी वेक्टर की लेंथ निगेटिव नहीं होता। इसलिए जब भी वेक्टर्स का मॉडुलस अगर है और ऐसा कुछ आए कि स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस साइन, तो हमेशा आप प्लस साइन लेंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे। पहला चीज क्लियर हो गया होगा। 8 को लिख सकता हूं ना, देखिए रूट 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2 और इसको मैं लिख सकता हूं 9 × 7, ठीक है। तो यहां से देखिए मॉड बी जो है, आप इतना भी लिख देते तब भी सही, लेकिन आंसर की मैं देखा तो वहां पे जो दिखा है उसी के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो दिस अपॉन 3√7। तो आपका जो आंसर आएगा मॉड बी इज 2√2 अपॉन 3√7। प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, अब मैं आता हूं नाउ। अब यही से मॉड वेक्टर ए, वेक्टर बी का मॉड तो निकाल लिया, और वेक्टर ए ये कंडीशन कहां दिया, देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 8 टाइम ऑफ मॉड वेक्टर बी, तो 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी, सो दैट मीन्स 8 × 2√2 अपॉन 3√7। तो यहां से 8 2 जा 16√2 अपॉन 3√7। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये आंसर्स आए आपके। तो क्वेश्चन 6 का डिटेल में मैंने जाके प्रूफ किया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी लगी होगी आपको, लेकिन ठीक है, आपने जो मेन रिजल्ट है कि दो वेक्टर्स के सम, कोई भी दो वेक्टर है उनका सम और उनका डिफरेंस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आता है, पहले वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस दूसरे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने डिराइव किया, डिराइव करके यहाँ पे पहुंचे, इंफॉर्मेशन ये दिया था, इसको सॉल्व किया, मॉड बी निकल गया, मॉड बी को यहाँ पे रख दिया जो गिवन इंफॉर्मेशन था, तो मॉड ए की वैल्यू आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब यहीं पे लगे हाथ तुरंत क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे, तुरंत क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 7 ये बोल रहा है कि इवेलुएट द प्रोडक्ट दिस ना, तो अगर स्पेस हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ला के कर लेता हूं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ला के कर लूंगा,
यहाँ पे तो दिखेगा थोड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ, हाँ चलिए दिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 तुरंत यहीं पे करेंगे। इसी रिजल्ट को यूज करके इसी तरीके से बेसिकली हम डिराइव करेंगे या रिजल्ट निकालेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। क्या होगा, चलिए, इवेलुएट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b, यहां पे देखिए डॉट 2a प्लस 7b, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। अब अगेन वही जो रिजल्ट आपने किया था उसी को बस यूज करिए और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको आप चाहें तो एक वेक्टर ले लीजिए, ठीक है ना, ये दो वेक्टर का सम, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 3a माइनस 5b और यहाँ पे डॉट 2a, फिर उसी तरीके से प्लस 3a माइनस 5b और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 7b। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब इसका देखिए यहाँ पे भी ये दो का सम है, ये डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए, तो 3a डॉट 2a, ये देखिए माइनस बाहर कर लीजिए 5b डॉट 2a, उसी तरीके से प्लस 7 है तो 3a डॉट 7b माइनस 5b डॉट 7b, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो स्केलर्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे। याद करिए मैंने आपको बोला था ना कि लेमडा टाइम्स a डॉट b, तो यहाँ पे लेमडा बाहर ले लीजिए, केवल a डॉट b कर दीजिए प्रॉपर्टी, तो 3 इंटू 2 6 बाहर ले लीजिए और यहाँ पे a डॉट a, चलिए स्टेप वाइज स्टेप में कर देता हूँ दिस। उसी तरीके से यहाँ पे -10 और यहाँ पे हो जाएगा b डॉट a को मैं लिख सकता हूँ a डॉट b, क्यों, क्योंकि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +21 a डॉट b और यहाँ से -35 मॉड b इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। या फिर एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा था, तो ये हो जाएगा b डॉट b, प्लीज चेक करिए। अब इसी के आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए मैंने किया था a डॉट a क्या होगा, मॉड a का स्क्वायर, प्रैक्टिस करके आप इतना कर लीजिए, ये स्टेप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी कि a डॉट a इज मॉड a का स्क्वायर, और वो कैसे होता है मैंने ऊपर आपको बताया था पिछली क्वेश्चन 6 में। यहाँ पे देखिए -10 है और यहाँ पे 21 है a डॉट b, तो -10 21 से में जाएगा तो कितना बचेगा 11 a डॉट b और यहाँ से -35 मॉड b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, आंसर आप मैच कर लीजिए 6 मॉड a स्क्वायर प्लस 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b स्क्वायर, ये आंसर हो गया। यही आपको सिंप्लीफाई करना था, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो क्वेश्चन था कि इवैल्यूएट मतलब इसको निकालना है, तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बट इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज में भी, बीएससी का एंट्रेंस देंगे वहां पे भी, अदरवाइज पीजीटी टीजीटी वगैरह अगर आप देते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है, या मैं कर देता हूं, चलिए मैं कर देता हूं। सो क्वेश्चन 8 यहीं पे क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, हमें निकालना क्या है कि मॉड a क्या होगा ये, और उसी तरीके से मॉड b क्या होगा, पहली चीज ये दोनों निकालना है। हैविंग द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स दिस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे दे दिया है कि मॉड a दिस इज इक्वल टू मॉड b, यहाँ पे ये दे रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब यहाँ पे मेन देखिए, यहाँ से आता है सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो गिवन है ऑल्सो थीटा इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इज 1/2। अब तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, एंगल पता हो गया, तो अब कैसे करेंगे सोल्यूशन। अब यहां से सिंस a डॉट b दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा,
इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ गिवन हियर। मॉड ए और मॉड बी आपस में इक्वल है, मैं एक बार लिख लेता हूं। मॉड ए और मॉड बी इक्वल है तो मैं मॉड ए लिख लिया, और कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट करिए। तो अच्छा यहां से मैं यहां पे ही कर लेता हूं। तो ये देखिए मॉड ए और मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आपको पता है। 1/2 इधर 1/2 इधर, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो दैट मीन्स व्हाट, दिस विल इंप्लाई मॉड ए होल स्क्वायर इज 1। तो यहां से मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अगेन कुछ लोग बोलेंगे सर स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं तो प्लस माइनस 1 लिखिए, माइनस भी तो आएगा, आएगा बिल्कुल मैथमेटिकली, बट आप इसको जब थ्योरी से लिंक करेंगे तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ बताता है ना, तो लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए नेगेटिव हटा देते हैं, केवल 1 लिखेंगे। जब ये आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही दिया है ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां से ए का भी मैग्नीट्यूड बी का भी मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, और आएगा क्या फ्रेंड्स, ये आएगा 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 आएगा। तो इस वीडियो में मैं ठीक ठाक क्वेश्चन बोलूंगा, जिसमें क्वेश्चन 6 जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहां से मैंने एक रिजल्ट भी डिराइव करके दिया, कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिए, एमसीक्यूज में इन फ्यूचर काम आएगा। और बाकी तो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जो है इस वेक्टर के एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज करके 6 और 7 किया। क्वेश्चन 8 तो बहुत ही ईजी था। सो 6 7 8 इस वीडियो में हमने सॉल्व किया डिटेल में। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाई होगी। अगर नहीं पहुंच पाया है, कहीं पे कोई डाउट है, सो लेट मी नो। फॉर दैट यू हैव टू कमेंट ऑन दिस कमेंट सेक्शन। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया, सो अगेन अप्रिशिएट करें कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। याद रखिए आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी ना, जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहता है। अब ये चैप्टर जब लगभग फिनिशिंग पे आ गया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें आज ही अभी कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। वो टॉपिक हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे वोटिंग के अकॉर्डिंगली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपको परेशान कर रहा है। चलिए, तो अब 8 तक तो हमने कर लिया। अब आपका होमवर्क जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, 10 और 11, ये 3 वीडियो क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन तीनों का करने का, या तो कम से कम जो है 9 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर लेंथ बड़ा हो जाएगा तो 9th करके छोड़ देंगे, अगर ठीक ठाक रहा तो 9, 10th भी कर लेंगे, 11th भी। तो 3 क्वेश्चंस आपका बैक टू बैक, जो 3 क्वेश्चंस 9, 10 और 11 होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके आएंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा, आप थ्योरी पोर्शन समझे हैं, फिर से आप ट्राई करेंगे कम से कम एक क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स। देन अगर नहीं होता है, कम टू चैनल और वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। ओके, सो होपफुली इस वीडियो का जो भी कंटेंट था आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।